Hello and welcome to Standard 12 Physics. We are continuing our chapter 1 electric charges and fields. So in previous videos we have already seen some explanation and some logic related to electric field and electric force. So in this video we will see some characteristics of electric fields. So there are certain characteristics that you need to remember. तो हम logically ये पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज First characteristics is the charge which produces the electric field, it is called as source charge, and the charge which experiences the electric field produced by this source charge which is called as test charge. And वो हम निग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं. वो प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को पता चल गया था. तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे, जिसके ऊपर टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम टेस्ट चार्ज करेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज़ निग्लिजिबली स्मॉल. तो समझते कि वो स्मॉल क्यों लेते हैं. सो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्यू को कैपिटल क्यू के पास में लाएंगे, सो देयर विल सम इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू ऑन कैपिटल क्यू. तो क्या होगा कि वो जो कैपिटल क्यू है वो ओरिजिन पे पड़ा है, अब वो उसको मूव करने की कोशिश करेगा. सो द सिस्टम विल बिकम अनबैलेंस. सो इफ़ यू टेक दिस स्मॉल क्यू वैल्यू वेरी स्मॉल, सो द इफेक्ट of electric force produced by this small q on capital Q will be very much negligible. So if we take this small q very small, so if we can say if we take it as negligibly small, so F produced by this small q will be very less. So F will be very negligible. But if we take the ratio of F by Q, as the Q is very small, so this value of E will be there, it will be some finite value. तो हमें F निग्लिजिबल मिलेगा, वेरी स्मॉल मिलेगा, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. सो व्हाट वी विल राइट इज द charge which produces the electric field, it is called as source charge, and the charge which is tested upon this electric field, it is called as test charge. And the value of this test charge is taken as negligibly small, so that we can negligible the effect of electric force produced by it. So F will be small but E will be some finite value. So this is the first characteristics. Now moving to second. So here E is equal to F by Q. F का इक्वेशन बनेगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. सो इफ़ वी टेक F बाई Q तो हमें E का ये इक्वेशन मिल जाएगा. E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर. सो हियर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो whatever the E we here getting is independent of small q. E का जो हमारा ये इक्वेशन बनेगा उसमें के क्यू बाय आर स्क्वेयर आएगा, और वो जो Q है वो तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है. तो हम क्या करेंगे, ये F होगा कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो ये Q है ही, तो स्मॉल q और स्मॉल q कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी E मिलेगा उसका इक्वेशन आएगा कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. सो E इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल q. उसकी वैल्यू तो निग्लिजिबल हमें लेनी ही है, बट वो जो वैल्यू होगी उसके इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो डिपेंड करता है टोटली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q. तो यहाँ पे जो स्मॉल r मिलेगा वो उसके इंडिपेंडेंट है. सो व्हाट विल राइट इन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कैपिटल Q ऑन स्मॉल q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q. नाउ मूविंग टू थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी वो चार्ज से बाहर निकलेगी. सो वट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स produced by the positive charge is, it is emerge from
इट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम इट एंड इट इज़ आउटवर्ड साइड। तो एक ये याद रखना है, और नेगेटिव में उसका उल्टा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू हम चार्ज लेंगे और वो नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और इसमें यहाँ सेंटर में कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से आउटवर्ड साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी। सो दिस इज थर्ड स्टेप। फर्स्ट में ये सोर्स वाला और टेस्ट वाला लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है। सेकंड में इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू ऐसे याद रखना है। थर्ड पॉइंट में पॉजिटिव में से आउटवर्ड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, नेगेटिव में इनवर्ड साइड। और ये भी एक लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerges from positive charge and it terminates in negative charge and it never crosses each other। देखो जैसे कि यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हो, तो उसकी वजह से जो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी निकलेगी, इट विल नेवर क्रॉस ईच अदर। सो वी कैन ऐड दिस पॉइंट। नाउ मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोर्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन क्यू। वो तो यहाँ हमने सेकेंड पॉइंट में देख लिया यहाँ पे, बट इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन आर। देखो ये एक का जो इक्वेशन मिला हमें कि क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, इट इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस ओनली, और इट विल बी इन स्पेरिकल मैनर। तो पॉइंट चार्ज हमने लिया है, लेट्स से हमने कोई बल्ब लिया है, उसको ऑन किया, तो उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होगी, उसमें से जो भी वेव्स निकलेंगे वो थ्री डायमेंशन में सभी जगह पे होगी, और वह स्फीयरिकल मैनर में स्प्रेड होगा, यहाँ से ऊपर से नीचे से लेफ्ट साइड, ओके, पूरा का पूरा ये थ्री डायमेंशन में सभी जगह पे वो स्फीयरिकल मैनर में होगा। ओके, तो इसको 3D में थोड़ा सोचने की कोशिश करो। So electric field lines produced by the point charge, it will be in spherical manner. Now moving to fifth point, E की डायरेक्शन, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिकॉज सी दिस F इज इक्वल टू Q इंटू E। सो वट एवर द डायरेक्शन ऑफ F इज, इट विल बी डायरेक्शन ऑफ E, और वी कैन से दैट E इज इन द डायरेक्शन ऑफ F। तो जब भी हम दो पॉइंट चार्ज लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, और Q का जो फोर्स लगेगा स्मॉल q के ऊपर, वही डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। नाउ मूविंग टू सिक्स पॉइंट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट्स हायर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शोज लेस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, कोई सिस्टम में कोई चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे है, इसका मतलब उसकी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी कोई एरिया में, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से दिस इज अवर कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इट इमर्जेस सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आप डायरेक्शन भी बता सकते हो इन आउटवर्ड साइड। तो हमने कोई ए एरिया का यहाँ पे प्लेन लिया छोटा सा, तो अब यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें क्रॉस हो रही है, अगर वो काउंट करें तो देख सकते हो 1 2 3। तो लेट्स से यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। सो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी अकॉर्डिंग टू 3 नंबर ऑफ लाइंस। और इतना ही एरिया अगर हम यहाँ पे लेंगे, तो देखो यहाँ पे ए की लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। और जैसे जैसे हम ये स्मॉल क्यू के पास में जाएंगे, एरिया उतना ही लेंगे, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमें ज़्यादा मिलेगा। सो ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो वो तो हमें पता चलता ही है कि जैसे ही आर हमारा कम होगा तो ई बढ़ेगा।
तो जैसे ये प्लेन को हम पास में लाएंगे तो उसका ये कैपिटल क्यू से डिस्टेंस कम होगा, और वो कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे n नंबर्स ऑफ लाइन भी ड्रॉ करेंगे बहुत ज़्यादा, स्टिल हम जैसे ही इसके ये प्लेन से दूर जाके कोई प्लेन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी जो फील्ड लाइंस होगी वो लेस देन n होगी। यहाँ पे 1000 होगी तो यहाँ 1000 से ऑलवेज कम होगी। सो वी कैन कंक्लूड इफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस means it is higher strength, if less number of electric field lines means it is lower strength. So take a screenshot and read it properly and remember this.